शख्स हुजूर की बारगाह में एक मसलक लेके आए। अब फरमाया कि हुजूर एक सवाल लेकर के आया हूँ, जवाब दीजिए। आका ने जवाब दे दिया। अब फिर उस शख्स ने कहा कि आका मुझे अगर कल आना पड़ा, आप अगर ना रहोगे तो मैं अपनी ज़रूरत किससे पूरी करूँ? तो फिर हुजूर ने फरमाया कि सुनो, अगर मैं ना रहूँ तो तुम मेरे सिद्दीक की चौखट पे चले जाना और अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेना। अब फिर बाहर आए, देखिए अली खड़े हुए हैं। अली ने फरमाया, अली ने उसे पहले भी भेजा था। अली ने फरमाया कि आका ने क्या फरमाया? उस शख्स ने कहा कि आका ने फरमाया कि अगर मैं ना रहूँ तो सिद्दीक की चौखट पे जाकर के अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेना। अब बोले सिद्दीक की चौखट पे जाकर के अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेना। अली ने कहा कि फिर जाओ, जाकर के बोलो कि अगर सिद्दीक भी ना रहे तो अपनी ज़रूरत किससे पूरी करूँ? तो फिर चले आए उस शख्स ने आका के दरबार में। अब कहने लगे, आका अगर सिद्दीक भी ना रहे तो मैं अपनी ज़रूरत किससे पूरी करूँ? तो आका ने फरमाया कि सुनो, अगर सिद्दीक ना रहे तो उमर की चौखट पे जाकर के अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेना। अब फिर बाहर आए, अली ने कहा अब किसका नाम लिया है आका ने? बोले अब आका ने उमर का नाम लिया है। बोले फिर जाओ, जाकर के कहो अगर उमर भी ना रहे तो मैं किसकी चौखट पे जाके अपनी ज़रूरत को पूरी करूँ? अब फिर हुजूर की बारगाह में आए उस शख्स ने हुजूर से कहा, हुजूर अगर सिद्दीक भी ना रहे तो मैं अपनी ज़रूरत किससे पूरी करूँ? तो फिर आका ने फरमाया कि सुनो, अगर उमर भी ना रहे तो तुम उस्मान की चौखट पे चले जाना और अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेना। अब फिर बाहर आए, देखे उस्मान खड़े। अब अली ने कहा अब किसका नाम लिया है? बोले अब उस्मान का नाम लिया है। बोले फिर जाओ, जाकर के फरमाओ कि अगर उस्मान भी ना रहे तो अपनी ज़रूरत में किससे पूरी करूँ? तो फिर आए आका के दरबार में, आका से अर्ज करे अगर उस्मान ना रहे, उमर भी ना रहे, सिद्दीक भी ना रहे तो मैं अपनी ज़रूरत किससे पूरी करूँ? तो फिर आका ने फरमाया सुनो, अगर वो तीनों ना रहे तो तुम्हें जिसने बार बार भेजता है उन्हीं की चौखट पे जाके अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेना।